नमस्कार, आवाज़ इंडिया में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं देश दुनिया से जुड़े 10 बड़े अपडेट्स और मैं हूं विधावी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार सुबह 10:30 बजे नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। इस मौके पर पीएम मोदी आरएसएस के राष्ट्र निर्माण में योगदान को रेखांकित करने वाला विशेष स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। इसके अलावा वे लोगों को संबोधित भी करेंगे। तमिलनाडु के चेन्नई में एनोड थर्मल पावर प्लांट के निर्माण स्थल पर बड़ा हादसा हुआ। निर्माणाधीन इमारत का स्टील आर्च गिरने से 9 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई। 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया। हादसे की जांच शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और सपा नेता गायत्री प्रसाद प्रजापति पर लखनऊ जेल में जानलेवा हमला हुआ। एक बंदी ने उन पर लोहे की पटरी से वार किया। उनके सर पर और हाथ में गंभीर चोटें आई। उन्हें ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि जेल में लोग सुरक्षित नहीं हैं और निष्पक्ष जांच की मांग भी की। बरेली हिंसा मामले में प्रशासन ने मौलाना तौकीर रजा के करीबियों की करीब 150 करोड़ की संपत्ति पर कार्रवाई शुरू कर दी है। 8 अवैध इमारतों को चिन्हित कर बुलडोजर एक्शन चलाया जा रहा है। अब तक 70 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और हालत पर पूरी तरीके से नजर रखी जा रही है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में विदर्भ संस्कार भारती के कार्यक्रम में कहा कि कला केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि ये संस्कार निर्माण सत्यम शिवम सुंदरम के दर्शन को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि कला में समाज के उत्थान की शक्ति छिपी है। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई। निर्वाचन आयोग ने फाइनल मतदाता सूची जारी कर दी है। अब तक राज्य में तकरीबन 7 करोड़ 42 लाख मतदाता हैं। पिछले साल की तुलना में 47 लाख मतदाता लिस्ट से बाहर हो गए। नए आंकड़े साफ कर रहे हैं इस बार चुनावी मुकाबला बेहद रोचक होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनका लक्ष्य गाजा संघर्ष खत्म कर स्थायी शांति लाना है। उन्होंने दावा किया कि सभी अरब मुस्लिम देश सीज़फायर प्रस्ताव पर सहमत हो चुके हैं। अब सिर्फ हमास का इंतजार है। ट्रंप ने कहा कि उन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं बल्कि गाजा में स्थायी शांति चाहिए। कटिको मिलिट्री बेस पर अमेरिकी सेना के अधिकारियों से बैठक में राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका के पास सबसे ज्यादा और सबसे उन्नत परमाणु हथियार है। उन्होंने पुतिन को कागज का शेर करार दिया और यूक्रेन युद्ध जल्द खत्म करने की बड़ी चेतावनी भी दी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भारत पे लगाए गए 50% टैरिफ बड़ी रणनीतिक गलती है। इससे भारत रूस और चीन के करीब जा रहा है और कांड जैसा संगठन कमजोर हो सकते हैं। बोल्टन के मुताबिक ट्रंप की नीतियां अस्थिर और गलत दिशा में हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप का आगाज जीत के साथ किया है। पहले मैच में भारत ने श्रीलंका को 59 रन से मात दी। दीप्ति शर्मा ने 3 विकेट झटके। बारिश से प्रभावित मैच में डकवर्थ लुईस नियम लागू किया गया। भारत ने 269 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की टीम ने 211 पर ढेर हो गई। आज आवाज इंडिया में इतना। एक बार फिर हाजिर होंगे देश दुनिया से जुड़ी बड़ी अपडेट्स के साथ।